एफ्रोडीजियक। एफ्रोडीजियक मतलब कामोद्दीपक। वो चीज़ जो कोई खाना हो, कोई पीने का हो, या कोई दवा हो, कोई भस्म हो, कोई चूरन हो, जिसको लेने से आपकी सेक्स की इच्छा, सेक्स की पावर, सेक्स की ड्राइव और सेक्स के दौरान का जो प्लेजर होता है वो बढ़ पाए, उसे एफ्रोडीजियक कहते हैं। सुन के आपको ताज्जुब होगा, इस दुनिया में कैसे कैसे एफ्रोडीजियक आ गए हैं। और कुछ ऐसे एफ्रोडीजियक हैं जो बहुत ही रेयर और बड़े महंगे बिकते हैं। पर समझने की चीज़ यह है कि बहुत से इनमें हार्मफुल और ज़िंदगी भी ले सकते हैं, जैसे सांप के जहर यूज़ किए जाते हैं। पर क्या ये कोई काम करते हैं या सिर्फ एक दिल बहलाने का सौदा है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस आर्टिकल में आपको जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने की, जड़ी बूटियों में, और क्या क्या चीज़ें और इस्तेमाल लोग करते हैं जिससे सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ पाए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ, यूरोलॉजिस्ट हूँ। बहुत काम करता हूँ। जिनको सेक्स के इश्यूज़ होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को बड़े गौर से देखा है, और नायाब नायाब सी चीज़ें लोग खा खा के आते हैं। जैसे मुझे आज तक याद है, कभी नहीं भूलता, एक मेरा पेशेंट मेरी क्लिनिक के अंदर एक बोतल के अंदर एक वाइन लेके आया जिसमें एक सांप पड़ा हुआ था। और मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ये चीज़ देखी थी वियतनाम में, और जब मैंने देखी थी मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ज़रा इसको, देखिए ज़रा, इसके अंदर ये सांप को लगा के इतना महंगा बेचते हैं, पर ये असल में काम भी करता है या दिल बहलाने का सौदा है, ये जो भी लिटरेचर कहती है आपको बताता हूँ। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको दूंगा एक बोनस टिप। देखना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे खाने, बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारे सप्लीमेंट्स बताऊंगा। काम करते हैं या नहीं करते ये भी बताऊंगा। के लिए मैं एक फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूँ जहाँ आप और मैं मिलेंगे, जहाँ मैं आपको बताऊंगा नेचुरली बेबी पैदा कैसा कर सकते हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं डायग्नोज करने के लिए आपकी परेशानी, और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आज के ज़माने में बेबी करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। लिंक मैंने दिया हुआ है, QR कोड ये रहा, स्कैन कर लीजिए, आ जाइए फ्री वेबिनार में, क्योंकि वहाँ एक आपको दूंगा ज़बरदस्त फ्री गिफ्ट, कुछ ऐसी PDFs जिसे पढ़ने के बाद में बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब लोग एफ्रोडीजियक यूज़ क्यों करते हैं? तो देखिए, हर आदमी का एफ्रोडीजियक यूज़ करने का अलग कारण होता है। सबसे बड़ा कारण नंबर 1 होता है टू इंक्रीज लिबिडो, सेक्स की इच्छा को बढ़ानी। जान के एक चीज़ को ताज्जुब करेंगे आप, 43% औरतें को हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है। 30 साल की उम्र के बाद में 43% औरतें या विमेन महिलाएं सेक्स नहीं करना चाहती, और 51% आदमियों को 40 साल के बाद में हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सेक्स की इच्छा नहीं करती। अब सेक्स की इच्छा को कम होने के बहुत सारे कारण हैं। हार्मोनल कारण होते हैं, उम्र होती है, कुछ रिलेशनशिप में आपस में झगड़ा है तो सेक्स करने की इच्छा नहीं करेगी, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है। लेकिन जो भी हो, सेक्स सबको चाहिए। तो आदमी अपनी सेक्स डिज़ायर बढ़ाना चाहता है, और चाहता है कि उसकी स्त्री की भी बढ़े, और स्त्रियां भी चाहती हैं। तो इसे बढ़ाने के लिए लोग एफ्रोडीजियक लेते हैं। अगली चीज़ आती है पोटेंसी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए। आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, स्टेमिना बढ़ाओ, स्टेमिना बढ़ाओ। किसी के ऊपर कोई जानवर होता है, किसी के ऊपर कोई जानवर होता है। पर सच ये है, आदमी को अपना सेक्सुअल अराउजल को लंबा करने के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए, और जल्दी डिस्चार्ज ना हो, इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और क्योंकि कुछ भी कर सकता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है पोटेंसी बढ़ाने के लिए एफ्रोडीजियक। और तीसरा आता है इंक्रीज सेक्सुअल पावर। अब आदमी का इच्छा भी है, पोटेंसी की भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो चाहता है कि हर बार सेक्स पहले से बेहतर हो, ऑर्गेज़म बेटर हो। ये इंक्रीज ऑफ सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी लोग एफ्रोडीजियक यूज़ करते हैं। आगे चलने में अब आपको मैं बताता हूँ क्या नेचुरल एफ्रोडीजियक काम करते हैं। तो एफ्रोडीजियक के जितने नेचुरल चीज़ें हैं, ये FDA जो अमेरिका का है, वो बहुत सिंपल कहता है कि साइंटिफिकली इनका कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ तरह से ये हेल्प करता है।
और हेल्प करने के इसमें 3 तरीके हैं। नंबर 1, ये सेक्स हार्मोन्स जिनकी वजह से सेक्स होता है उसको सपोर्ट करता है और उनको बेहतर कर सकता है। नंबर 2, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर सकता है जिससे इरेक्शन बेटर हो सकती है। आपकी सेक्स डिज़ायर एक वुमन में जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वो बेहतर हो सकती है। और ये न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है जिससे सेक्सुअली सपोर्ट कर सके। देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट नेचुरल एफ्रोडिजियाक का जो सच में होता है वो होता है साइकोलॉजिकल। जब कोई इंसान ये कहता है कि अब मैं सेक्स अच्छी तरह कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस एफ्रोडिजियाक को ले रहा हूँ, तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है, रिलैक्स हो जाता है, काम होता है, स्ट्रेस कम होता है और सेक्सुअली बेटर हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी नेचुरल एफ्रोडिजियाक के बारे में बताऊंगा। आप ऐड कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज नंबर 1 चीज़ है जिससे आपकी सेक्सुअल प्रोवेस और अराउजल विमेन में बेटर होता है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और इस स्टडी में पाया गया कि जब विमेन एक्सरसाइज करती हैं रेगुलर और सिर्फ बैठी नहीं रहती, खाती नहीं रहती, तो उनकी सेक्स की इच्छा ज़्यादा करती है। और हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिसऑर्डर में रेगुलर एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। दूसरा है ईट हेल्दी डाइट। आपका वज़न अगर ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा, तो सेक्स आदमी में भी और औरत में कम होगा। तो आपको मेडिटेरेनियन डाइट लेनी है, मतलब वो फल जो पीले और लाल हों और वो सब्जियां जो हरी हों। और आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है। देखिए, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर आपको बहुत प्यार आ रहा है, आप सेक्स करना चाहते हैं और एकदम से कोई स्ट्रेस आ जाता है तो आप सेक्स नहीं कर पाते। हस्बैंड वाइफ में आपस में अगर झगड़ा हो जाए ऐसे मोमेंट पे तो आप सेक्स नहीं कर पाते। इसका कारण है स्ट्रेस। तो अगर आप योग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपका सेक्स बेटर करती हैं। पर अब इसके साथ में हम चलते हैं नेचुरल एफ्रोडिजियाक पे। तो नेचुरल एफ्रोडिजियाक बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताए। ये सारे एफ्रोडिजियक्स नॉर्मली मिसलेबल्ड होते हैं, गलत तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको बात करते हैं। कोई कहता है ये हर्बल एनहेंसर है, कोई कुछ कहता है। पर रिसर्चर्स ने क्या पाया है? रिसर्चर्स ने पाया है कि ये कुछ चीज़ों में तो फ़ायदा करते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं। स्पेशली ये जो भस्में होती हैं, ये क्या क्या कर सकती हैं? एंग्जाइटी कर सकती हैं, डिप्रेशन कर सकती हैं, सीजर्स कर सकती हैं, ये कई बार नींद को ख़राब कर सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, हेडेक हो सकती है। ये सारी, और कुछ तो ऐसी होती है मैं आपको बताऊं जिसमें किडनी और लिवर दोनों पे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो आप अगर कोई भी चीज़ लें तो आप क्लियर कर लें कि ये सब परेशानियां इस बंद डब्बी में ना हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ खाने जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो प्रूवन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उनमें पहली चीज़ है ऑयस्टर्स। ऑयस्टर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत खाया जाता है और इसमें क्या होता है? जिंक होता है। ये जिंक स्पर्म काउंट को बेहतर करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। और ये देखा गया है कि जिन लोगों का लो टेस्टोस्टेरोन है वो ऑयस्टर्स से बेटर होता है। अभी रिसेंटली मैं गया था वियतनाम, तो वहाँ मैंने ऑयस्टर्स भी देखे। और देखिए ज़रा इन ऑयस्टर्स की सिचुएशन कितने प्यारे हैं, क्योंकि इन रॉ ऑयस्टर में होता है डी एस्पार्टिक एसिड एंड एन मिथाइल। और ये दोनों की दोनों चीज़ें किस चीज़ से लिंक्ड हैं? सेक्स हार्मोन को बढ़ाने से। तो एक चीज़, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप समुंदर के पास हैं, आप खाना खाते हैं, तो आप ऑयस्टर्स खा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है वाटरमेलन, तरबूज। तरबूज एक बड़ी मुफीद चीज़ मानी गई है बहुत सालों से सेक्स ड्राइव के लिए और एफ्रोडिजियक इफ़ेक्ट के लिए। ये इसकी टेस्टिंग चूहों में की गई और चूहों में देखा गया कि दोनों चीज़ों को बेहतर करती है, सपोर्ट करती है, पोटेंसी को इंक्रीज़ करती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है सिट्रुलिन, एक अमीनो एसिड जो हेल्प करता है सर्कुलेशन में आपकी जनेंद्रियों के पास। तो आपके पेनिस की सर्कुलेशन बेटर होती है और जब बेटर होती है तो आपको हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर कम होता है और आपका इरेक्शन बेहतर होता है। एक तीसरी चीज़ है मका रूट। देखिए ऐसा है, ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे मिलती हैं आराम से वो वहाँ पे खाई जाती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ऑयस्टर खाते हैं,
तरबूज और अश्वगंधा हमारे यहाँ लेते हैं, मका रूट लेते हैं चाइना की तरफ। तो मका रूट एक, जैसे कि ये बंद गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, इसी तरह की एक सब्ज़ी है और ये ब्रोकली और पत्ता गोभी जैसी होती है। ये बड़ी रिच होती है विटामिन सी में, जिंक में, कॉपर में और कैल्शियम में। और ये चारों चीज़ें सेक्स डिज़ायर को इंक्रीज़ करती हैं। एक स्टडी की गई, उस स्टडी में ये 12 हफ्ते तक दिया गया और 12 हफ्ते तक जिन लोगों को दिया गया, आधों को दिया गया, आधों को नहीं दिया गया। जिन आधों को दिया गया उनमें उन्होंने देखा कि उनकी सेक्स लाइफ बेटर हुई, मूड बेटर हुआ, एनर्जी बेटर हुई और हेल्थियर सेक्स लाइफ इनमें मिली। तो ये पेपर मैंने यहाँ दिया है, लेकिन कुछ पेपर ऐसे आए जिनमें इनमें से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मका रूट खाई जाती है वहाँ पर जहाँ पर ये फ्रीली अवेलेबल होती है। अगला आता है एप्पल्स, सेब। ये सुन के आप ताज्जुब करेंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा। सेब के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं क्वर्सेटीन और एक होते हैं फ्लेवोनॉइड। और ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी बेहतर कर सकता है इस पेपर के हिसाब से। एक स्टडी में ये देखा गया कि वो आदमी जो फल बहुत खाते हैं, जो सेब बहुत खाते हैं, नॉर्मली फ्लेवोनॉइड कंटेंट के साथ खाते हैं, लाल रंग की चीज़ें जैसे टमाटर में फ्लेवोनॉइड होता है वो बहुत खाते हैं, ये देखा गया कि 14% फ़ायदा उनको रहता है इरेक्टाइल फंक्शन में। मतलब 14% ज़्यादा इरेक्टाइल फंक्शन रह सकता है। अगला खाना तो मैंने को देखिए, आपको मैंने 3 खाने बताए। एक ऑयस्टर जो हिंदुस्तान में भी मिलता है समुंदर के पास, आपको बताया तरबूज जो हमेशा मिलता है, तीसरा बताया माका रूट, फिर बताया एप्पल, और फिर रिसर्चर्स ने पाया है कि जो रेड वाइन होती है ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है सेक्सुअल अराउजल को करने के लिए, एस्पेशली औरतों में। तो औरतों में एक स्टडी की गई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेड वाइन की बोतल लेके हर जगह साथ जाएं। एक स्टडी की गई कि अगर 1 या 2 ग्लास रेड वाइन डेली ली जाए तो सेक्सुअल डिज़ायर बेटर होती है और सेक्सुअल फंक्शन बेटर होता है। ये स्टडी में पाया गया। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है कि ये आपकी इनिबिशन कम करता है, साइकोलॉजिकली आपको रिलैक्स करता है, स्ट्रेस आपका कम करता है, और ये सारी चीज़ें मिलके आपकी सेक्स ड्राइव को बेटर करती हैं। अब कुछ मीट हैं जो फ़ायदा देते हैं, और ये कुछ हाई प्रोटीन मीट की जो चीज़ें बनती हैं ये इसलिए फ़ायदा देती हैं क्योंकि इसमें एल कार्टिनिटीन, एल आर्जिनिन, जिंक होते हैं। अब रिसर्च ने इस पे दोनों चीज़ें पाई, कुछ में सिर्फ प्लेसिबो मिला, कुछ में फ़ायदा मिला। बट एनीवे, कुछ लोग जो मीट खाते हैं तरह तरह के, उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बेहतर हो सकती है। तो मैंने आपको बताया खानों के बारे में। ये मैंने मेन खाने आपको वो बताए हैं जो मेन खाने लोग लेते हैं अपनी डाइट में। आप लाल रंग के फल, आप तरबूज का जूस, साथ में एप्पल्स, और जो भी सब्जियां मेडिटेरेनियन डाइट में होती हैं उन्हें इंक्लूड करेंगे तो सेक्स ड्राइव आपकी बेटर होगी। अगला आते हैं एफ्रोडीजियक हर्ब्स पे। अब कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जो आपके सेक्स को बेटर कर सकती हों। हिंदुस्तान की सबसे जादू की हर्ब जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, स्ट्रेस को कम करती है, आपको बेहतर करती है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा पे मेरी एक वीडियो है, मैं लिंक कर रहा हूँ, जो बहुत वायरल गई है, उसको देखिए। अश्वगंधा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, आपकी टेंशन को कम करती है, तो आदमियों में और औरतों में दोनों में बेनिफिट करती है सेक्स के लिए। इन सब का रोल जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से होता है। और ये पेपर है, इस पेपर को देख लीजिए। इस पेपर में फ़ायदा पाया गया अश्वगंधा को लेके आपके सेक्स ड्राइव के लिए। अब एक बड़ी अजीब सी चीज़ कह रहा हूँ, कैनबिस किसी को लेने को नहीं कह रहा, लेकिन कैनबिस की कुछ ख़ास बातें क्या हैं कि ये सेक्सुअल डिज़ायर और जो आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत बेहतर कर सकती है आदमी में और औरत में। और ये इनडायरेक्टली सेक्सुअल फंक्शन को बेटर करती है, रिलैक्सेशन देके और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बेटर देके, जैसे कि स्टडी में पाया गया। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं लेनी, आपको सिर्फ अवगत करा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिर आता है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक मतलब मेथी। मेथी को हम खाने में रेगुलर लेते हैं, हमारे घर में बहुत होता है। ये सेक्स हार्मोन्स और ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करते हैं। एक छोटी सी स्टडी थी औरतों में,
और पाया गया कि सेक्स ड्राइव बेहतर होती है अगर 600 मिलीग्राम मेथी ली जाए एक्सट्रैक्ट, और सिग्निफिकेंटली सेक्सुअल अराउजल को और डिज़ायर को दोनों को बेहतर करती है। तो ऐसी छोटी स्टडीज़ आती हैं, पर ज़्यादातर के साथ में और भी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं ये नहीं करती हैं, पर खाने में आप मेथी लेते हैं तो बेहतर है। सेक्स डिज़ायर कम है तो अश्वगंधा और मेथी आप ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। फिर आता है जिनसेंग। जिनसेंग एक प्लांट का रूट है और ये करता क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जिसकी ज़रूरत पड़ती है इरेक्शन में, डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स में, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करता है, ये ट्रिगर करता है, इसे बोलते हैं जिनसेंग। जिनसेंग साउथ ईस्ट एशिया में बहुत लिया जाता है, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है और कहते हैं कि ये इरेक्शन को बेहतर करता है। फिर है हॉर्नी गोट वीड। अब हॉर्नी गोट वीड नाम तो अलग सा है ही, पर ये एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है और चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ होता है। कुछ एनिमल स्टडीज़ में पाया गया है कि इसकी एफ्रोडिजियक कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, इरेक्शन बेहतर करने के लिए जानवरों में देखा गया है। अब एक आती है योहिम्बीन, बहुत टाइम से इसे एफ्रोडिजियक मानते हैं। ये एक पेड़ की छाल होती है जो हिंदुस्तान में भी पाई जाती है और अफ्रीका में भी पाई जाती है, और ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए ली जाती है बहुत समय से। अब देखिए, ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका रोल साइंटिफिकली 100% किसी रैंडमाइज्ड ट्रायल से क्लियर कट नहीं हो रखा, लेकिन एक चीज़ पक्की बता दूं, इनके इतने सारे ट्रेडिशनली टाइम से चल रहे हैं, जो बेनिफिट्स मैंने आपको शुरू में बताया ये कर सकते हैं, इनमें से कुछ कर सकते हैं। अब आता है कि इन हर्ब्स को लिया कैसे जाए। तो देखिए, अगर पत्तों के रूप में है, या ये हर्ब्स को आप पत्तों के रूप में, अगर जैसे पत्ता ले सकते हैं, ग्राइंड करके ले सकते हैं, इनको ग्राइंड करके दूध के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी में ले सकते हैं, आप किसी भी रूप में इनको ले सकते हैं आप। लेकिन ये कोई भी चीज़ लें तो अपने डॉक्टर से बात करके लें, ऐसे मत लें। अब आया एफ्रोडिजियक के सप्लीमेंट्स। 3 सप्लीमेंट हैं जिन पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है और बड़ा लंबा है। एक है आर्जिनिन। L-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो खून की धमनियों को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। आदमियों में कई सारी स्टडीज़ हुई हैं और देखा गया है कि आर्जिनिन से सेक्सुअल फंक्शन इम्प्रूवमेंट और इरेक्शन बेटर होती है। अगली आती है L-कार्निटीन। L-कार्निटीन भी एक अमीनो एसिड है, बहुत से खानों में है और ये सब लाल रंग के खानों में आपको मिल सकती है, बीन्स में मिल सकती है। ये स्पर्म को बेहतर करती है, टेस्टोस्टेरोन बेटर करती है। जिंक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक आदमी औरत के लिए, सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये औरतों की अराउजल को एज अ सप्लीमेंट इंक्रीज़ करती है, ऑर्गेज़म को, विजाइनल मॉइस्चर को, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेक्स के दौरान में पेन कम होता है अगर जिंक लिया जाए तो। एंड में आपको एक बात बता दूं, ये सारे एफ्रोडिजियक काम करें ना करें, आपके माइंड से ये सारे काम होते हैं। तो आपका दिल अगर प्यार से अपने पार्टनर के साथ लगा होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आपके लड़ाई झगड़ा कम होगा, और लाखों हज़ारों सालों से ये सब चीज़ें ली जा रही हैं। तो इन खानों को अगर आप चाहें तो अपने खानों में इंक्लूड कर सकते हैं। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एफ्रोडिजियक ऐसी जो मार्केट में बिक रही हो और कह रहे हो ये 100% काम करेगी, साइंटिफिकली उसका प्रूव नॉर्मली नहीं होता है। जो इंक्रीज़ कर दे, जो खुश कर दे, जो आपको दोनों को मिल के आपको बहुत अच्छी सेक्स लाइफ मिले जाए, ऐसा चीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि यही इस दुनिया में एक मकसद और खुशी का सोर्स है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे फ्री वेबिनार में आ जाइए। इस फ्री वेबिनार में आपको 3 गिफ्ट दूंगा PDF में। क्या क्या? पहला गिफ्ट होगा नेचुरली बेबी कैसे करें। दूसरा आपको गिफ्ट दूंगा प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है जिससे बेबी ना हो। तीसरा, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे आपको बेबी मिल सकता है। पर ये फ्री गिफ्ट तभी होगा जब आप और मैं मिलेंगे फ्री वेबिनार में, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में नंबर 1 में मैंने दिया हुआ है। लव टू मेक दिस वीडियो। आप खुश रहें, सलामत रहें और आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी रहे, यही मैं चाहता हूँ।